बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजाते वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लाए हैं जो आपकी ज़िंदगी में माली खुशहाली का सबब बन सकता है। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर तनख्वाह में इजाफ़ा, रिज़्क़ में बरकत और हर जायज़ हाजत की तकमील के लिए है। इस वजीफ़े का नाम लाल मिर्च का वजीफ़ा है और इसमें सिर्फ 3 लाल मिर्चें इस्तेमाल होती हैं। इस्लाम में वज़ाइफ और दुआएं अल्लाह ताला से मदद तलब करने का एक खूबसूरत तरीका है जो कुरान मजीद और सुन्नत नबवी से मुस्तनबत होते हैं। ये वज़ाइफ हमें याद दिलाते हैं कि हमारी हर ज़रूरत का मालिक सिर्फ अल्लाह है और वो अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है जब हम खुलूस दिल से उसकी बारगाह में झुकते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से है और वो अपने फजल से इसमें इजाफा फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। इस वजीफे की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये सादा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अगर आप माली परेशानियों का शिकार हैं, तनख्वाह कम है, कारोबार में नुकसान हो रहा है या कोई जायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। ये वजीफ़ा करने से पहले याद रखें कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। अल्लाह ताला दिल की नीयत देखता है। अगर आपके नीयत में खुलूस होगा तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब हम इस वजीफ़े के फ़वाइद की बात करते हैं। ये वजीफ़ा तनख्वाह में इजाफ़ा करता है। अगर आप नौकरी करते हैं और तनख्वाह कम है तो इस वजीफे से अल्लाह ताला आपकी तनख्वाह में इजाफा फरमाएगा। रिज़्क़ में बरकत आएगी, यानी जो थोड़ा सा रिज़्क़ है वो भी बहुत काम देगा और हर जायज़ हाजत पूरी होगी, जैसे घर की ज़रूरत, शादी की ख्वाहिश या औलाद की तमन्ना। ये सब जायज़ हैं और अल्लाह ताला उनको पूरा करता है। मैंने सुना है कि बहुत से लोगों ने ये वजीफ़ा किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक भाई थे जो नौकरी करते थे, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, घर का खर्च पूरा नहीं होता था। उन्होंने ये वजीफा 7 दिन किया और अल्लाह ने उनकी तनख्वाह में अचानक इजाफा कर दिया। वो कहते हैं कि ये अल्लाह का करम था। इसी तरह एक बहन थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने ये वजीफा खुलूस से किया और अल्लाह ने उनकी जायज़ हाजत पूरी की। ये कहानियाँ हमें उम्मीद देती हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अब हम वजीफे के तरीके की तफसील बताते हैं। सबसे पहले आपको 3 लाल मिर्चें लेनी हैं। ये मिर्चें ताज़ा और सुर्ख होनी चाहिए। फिर आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है और हर बार मिर्चों पर दम करना है। दम करने का मतलब है कि आप पढ़ने के बाद मिर्चों पर फूंक मारें ताकि कलाम अल्लाह का असर इनमें मुंतकिल हो। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है, रोज़ाना एक ही वक्त पर, जैसे फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद। ये वक्त फिक्स रखें ताकि तसलसल बरकरार रहे और नीयत साफ रखें कि ये वजीफा अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अब हम सूरह फातिहा पूरी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फातिहा है जो कुरान की बुनियाद है और इसमें अल्लाह की हम्द है, रहमत की दुआ है और सीधे रास्ते की हिदायत है। आपने ये सूरह 7 बार पढ़नी है, हर बार दम करते हुए। अब एक मखसूस दुआ है जो आपने पढ़नी है। ये दुआ अल्लाह से रिज़्क़ की बरकत और हाजत की तकमील के लिए है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद्दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न तय्यिबन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना व ज़िदना फ़ीही वजअलहु हलालन तय्यिबन व क़िनल हराम या अरहमर राहिमीन। ये दुआ पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना है। दुरूद शरीफ ये है,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये दुरूद शरीफ वजीफे के शुरू और आखिर में पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। अब हम एहतियातें बताते हैं। वजीफा करते वक्त पाक साफ रहें, वज़ू करें, साफ जगह पर बैठें और दिल से दुआ करें। पूरे जज्बे से अमल करें। अगर आपका दिल मुतमईन न हो तो असर कम होगा। याद रखें कि अल्लाह से मदद मांगने में सब्र की ज़रूरत है। फौरन नतीजा नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह जब चाहे कबूल फरमाता है। एक मिसाल दें, एक शख्स था जो बहुत गरीब था। उसने वज़ाइफ किए लेकिन सब्र ना किया तो नतीजा देर से मिला, लेकिन जब सब्र किया तो अल्लाह ने उसे मालदार बना दिया। इसी तरह आप भी सब्र करें। अब हम सदक़े की बात करते हैं। सदका रिज़्क़ में बरकत का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को दूर करता है। इसलिए ये वजीफ़ा करने के साथ सदका दें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तरीका है। और तौबा भी करें। अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। तौबा से दिल साफ होता है और दुआ कबूल होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तौबा करने वालों से मैं मोहब्बत करता हूँ। इसलिए तौबा करें और पाक जिंदगी गुजारें। ये वजीफा करने से पहले याद रखें कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह से दुआ है। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें और ये समझें कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर आपकी हाजत जायज़ है तो अल्लाह ज़रूर पूरा करेगा। बहुत से लोगों ने ये वजीफा किया और उनकी माली हालत बेहतर हुई। एक भाई ने बताया कि उनकी तनख्वाह दुगनी हो गई और रिज़्क़ में बरकत आई। वो कहते हैं कि ये अल्लाह का फजल है। एक बहन ने कहा कि उनकी शादी की ख्वाहिश पूरी हुई और अब वो खुश हैं। ये कहानियां हकीकी हैं और हमें सबक देती हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। अब हम मजीद तफसील बताते हैं कि ये वजीफा कैसे काम करता है। लाल मिर्च एक कुदरती चीज़ है जो तेज़ होती है और उस पर दम करने से उसका असर रूहानी होता है। इस्लाम में कुदरती चीज़ों पर दम करना जायज़ है, जैसे पानी पर दम करके पीना। इसी तरह ये मिर्चें इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें कि मिर्चें खाने की नहीं बल्कि वजीफे के लिए हैं। आप इन्हें महफूज रखें और 7 दिन बाद मुनासिब तरीके से तलफ कर दें, जैसे पानी में डाल दें या दफन कर दें। ये वजीफा ख़वातीन और मर्द दोनों कर सकते हैं, लेकिन हैज़ की हालत में ख़वातीन न करें। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और हमारी जायज़ हाजतें पूरी करे। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है और आखिरत असली है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया की ज़रूरियात भी पूरे करने का हुक्म दिया है। इसलिए ये वजीफ़ा करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी मदद फरमाए। अब हम एक और आयत पढ़ते हैं जो रिज़्क़ से मुताल्लिक़ है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। ये आयत बताती है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है और गैर मुतवक्के जगह से रिज़्क़ देता है। इसलिए तक़वा इख्तियार करें और तवक्कुल करें। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा अगर आप इसे पूरे ईमान से करें। अब हम दुआ की अहमियत पर बात करते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, इसलिए दिल से दुआ करें और अल्लाह से अपनी हाजत बयान करें। ये वजीफ़ा करने के दौरान अपनी ज़बान से भी दुआ करें कि या अल्लाह मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में बरकत दे और मेरी फलाह हाजत पूरी कर। एक मिसाल दें, एक शख्स ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे अच्छी नौकरी दे। उन्होंने वजीफ़ा किया और अल्लाह ने कबूल की। इसी तरह आप भी करें। याद रखें कि अल्लाह की रहमत लामहदूद है, वो अपने बंदों की पुकार सुनता है। कुरान में है कि मुझे पुकारो मैं कबूल करूँगा। इसलिए हिम्मत ना हारें और मुसलसल दुआ करें। यह वजीफ़ा 7 दिन का है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद करें। लेकिन मशवरा है कि 7 दिन पूरे करें और नतीजा देखें। बहुत से लोगों को फ़ौरन नतीजा मिला, कुछ को कुछ दिन बाद, लेकिन अल्लाह का वक्त बेहतरीन है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये चैनल आपके लिए है जहां हम इस्लामी वज़ाइफ और दुआएं शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वज़ाइफ आप तक पहुँचें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारी ज़िंदगियां आसान करे। अब हम इख्तिताम करते हैं। याद रखें कि अल्लाह पर यकीन रखें और अच्छे अमल करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।